वही होवे तो सब आप पर शोभा देगा। तो बोला ये सब आश्रय करके इन सबके सहारे से विषयों का सेवन कैसे करता है। कभी आंख में सवार हो जाता है ये जीव, उसकी वासना, कभी कानों में, माना कानों में भी सवार है, आंखों में भी, जीभ में भी, नाक में भी, त्वचा में भी, घ्राण मन नाक। वो बोला एक एक विषय में एक एक प्राणी मरता है ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक एक भुंच, एक एक में एक है। तांते नर कैसे छूटे जामे व्यापे पंच। किसी देखो कामना मन स्पर्श की जो बीमारी है वो हाथी को, वो हथनी को पकड़ने जाता है। और जो आंख की विषय वो पतंगा, जैसे उसने देखा रूप, ये अग्नि, ये रोशनी, उस पर फिदा होता है, मर जाता है। शब्द पर हरण मरता है, उसकी बीन बजाते, वो जो कोई सारंग बजाते हैं, वो मदहोश हो जाता है। इतना भागने वाला उसको पकड़ लेते हैं। और क्या करेंगे, मनुष्य छोड़ेगा उसको? चालाक प्राणी पांचों को सताता है। एक एक रस भुंच, लेकिन उनको तड़पाता कौन है? मनुष्य। हरण को पकड़ा, उसकी वो गंध निकाली, कस्तूरी निकालने के लिए तड़पाता है। एक दिन दादा भगवान ने बताया था, बोला समझो हरण भाग रहा है अपनी सुगंध के लिए। मनुष्य इतना चालाक है, अभी हरण को मारता भी नहीं है, उसके होश पूर्वक जीते जी उसके अंदर से कस्तूरी नाभि में से, अब किसके नाभि को खत्म करो, बचेगा व्यक्ति। अपने थोड़े से सुख के लिए नागमणिया नाग को मारता है, हिरण को मारता है, हाथी को पकड़वाता है, छल से पकड़वाता है, फिर उसका क्या आज निकालता है, आइवरी, या तो उसमें तड़पाता है, सर्कस में नचाता है। जिंदा हाथी लाख का, मरा 2 लाख का। मरा तो 10 लाख का हो गया तभी। क्यों? जैसे ही मरा उसके अंदर से सारी आइवरी निकलती है। आज जो ठहल है हाथी, कमाल नहीं है, भगवान ने क्या क्या उनको दिया हुआ है। लेकिन मनुष्य ने वहां भी उनको भी नहीं छोड़ा। मछली को थोड़े से ऐसे आटा डालकर पकड़ के खा जाता है, उसको खाता है ना, फिश खाते हैं ना लोग, पकड़ते कैसे? इतने छोटे से आटे से। वो रस की मारी बेचारी भागती आती छल में, वो पकड़ लेता है। और गंध, वो खाली अपने फूल पर अटकता है, जाकर के समझता है कि मैं सुबह होते ही फिर से चला जाऊंगा, रात को हाथी आया उसको पकड़कर खा गए। तो इस एक एक प्राणी ने एक एक विषय की वजह से प्राण गंवाए, और ये पांचों ही विषय मनुष्य के अंदर कूट कूट कर भरे हैं। वो बात है। हाँ चलो, तो इन सब पर चढ़ चढ़ कर वो मजे लेता है। कान, सुनने वाले, श्रोता मन श्रोत, चक्षु मन आँख, और त्वचा मन चमड़ी, तथा रसना मन जीव। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम लिख ले, और घ्राण मन नाक। थोड़े संस्कृत के शब्द हैं। हाँ, शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। हाँ, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। उनकी सूक्ष्म बुद्धि हो गई है, तो अपने ही अंदर से देखते हैं कि जब शरीर धारण किया हुआ था तो क्या क्या था,
अब जब छोड़कर जा रहा है शरीर, तो शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, ये विषय मैं क्यों भोग रहा हूँ, कैसे भोग रहा हूँ, किस वजह से मेरे को ये माया अपनी तरफ खींच रही है, वासना की वजह से उसको सूक्ष्म इतनी नजर करके दिख जाता है। ये क्रोध मैंने क्यों किया उसको दिख जाता है। मेरी कोई नामुराद इच्छा थी, ये पकड़ में आ जाती है उसके। पक्का जो आदतें मेरी थी मेरे पकड़ में आ गई। पकड़ में आई तो वैसे नहीं करोगे, छूटते जाते हो। ये बात है। तो ये मनुष्य शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, जब वो भोग रहा है, यहीं से लेवे ना, भोग रहा है तो कैसे, अब शरीर छूटने के समय उसको कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि अगर उनको साधा नहीं, मैंने शुरू तो किया काम, आधे में छोड़ दिया तो तड़ पाएगा नहीं। हमने वासनाएं शुरू तो की, वासना रहित हुए नहीं, आधा काम। अगर आप लोगों को गीता याद आ रही थी बार बार के आधे में, तो मुझे भी तो याद आ रही थी ना। ऐसा है क्या इतने वो पत्थर है कि नहीं याद आए? हाँ भाई आधे में है, सो के हुक्म है जब भी जैसा भी। तो आधा काम तो किसी को भी पसंद नहीं है, सोच के देखो, पसंद आता है आधा अधूरा। तो समझो हमने काम तो शुरू किया, वासनाएं तो शुरू कर डाली, व्यापार अंदर का शुरू किया, अब इसको जीरो पर नहीं पहुंचाया, वो तड़ पाएगा। जो भी काम, तुमने गाली दे दी किसी को, माफी नहीं मांगी, आधा काम है, अब तुमको तड़ पाएगा, उसे मैंने माफी नहीं दी। अगर मैं माफी ले लेती कितनी शांति आती। एक बीच में बताया ना, एक औरत शिविर में आई थी, तो उसने बोला जो मेरी देरानी है वो दूसरे शहर में रहती है और मेरे से बहुत ही बुरा चली है जिंदगी भर, और हर बार मुझे गालियां दी है उसने, घटिया बहुत गंदा बोला है। मैं बोले तुमने भी कुछ किया होगा, तो भूल तो हो गई मेरे से भी कई बार, लेकिन मैं नहीं देखती हूँ कि मेरे से इतना कुछ हुआ जितना उसने किया मेरे साथ उल्टा। तो अभी क्या विचार है? बोला जब भूल बख्शाने का समय आया इधर शिविर में, भाई माफी ले लो ना सबसे, तो बोला मेरी देरानी बार बार मेरे अंदर आ रही कि मैं ही माफी ले लूं उससे, मैं क्यों ऐसे रख के बैठी हूँ, क्योंकि जैसे मेरे आंख बंद करते हो मेरे को याद आ जाती है बार बार। तो क्या किया इसने, शिविर पूरा हुआ, 2 दिन के बाद उस शहर में गई और उससे माफी मांगी, गले मिली, दोनों रोई, खत्म किया। ये घर पहुंची और दूसरे दिन उसका शरीर शांत हो गया देरानी का। बोला मैंने मुक्ति की सांस ली, मैं इतनी आजाद हूं अभी, नहीं तो रो रो के मैं मर जाती थी, पछताती थी कि मैंने अच्छा वो जाकर के झट से, जैसा नहीं बोला कि गुड़ाकेश अर्जुन, मैंने भी फट से जाकर भागी, उस शहर की टिकट निकाली, भागी जाकर के उसे गले मिले, रोए, माफिया मांगी, आज मैं आजाद हूँ। इतनी रिलीफ में वो बात कर रही थी। बोला अगर मैं कहती दूसरे महीने जाती, अभी वहां से होकर आई हूँ, मुझे पछताने के सिवाय कुछ न मिलता। हम जो ये अच्छे काम पीछे छोड़ देते हैं वो बहुत दुखी करते हैं हमको। डिले इज डेंजरस। आज का काम कल पर छोड़ना डेंजरस हो जाता है। आया है, बोला पेड़ दान करना है, लोटा तो पैर से कर दो, इतने तक जल्दी मचाओ। फिर देखो तुम पाना जो समय के महासमय हो गए, तुम कालातीत ऐसे हो जाओ। हाँ 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 हाँ, वो इनफ नहीं नहीं है, क्योंकि ये सामने हुई थी बातें। हैव टू गो। अब ये है
कि सभी तो जिंदे नहीं है, तो पश्चाताप इतना कर ले, प्रायश्चित इतना कि ऐसे लगे जैसे वहां से जवाब आ रहा है। क्योंकि राग द्वेष की वजह से ही हम लोग काढ़ा खट्टा मीठा करते हैं, कर्म खाते आते हैं, और वो कर्म जलाएंगे, दुखी करेंगे। इतना तो पक्का जानना। शायद बैठे बैठे इतना महसूस नहीं, सीरियस नहीं ले रहे हैं जितना आप अकेले जब लेटते हो, सोते हो या बीमार होते हो, उस समय कर्म लड़ते हैं, स्वभाव लड़ते हैं। इतना मौका नहीं देना अंदर वाले को, ये सताने का मौका नहीं देना ख्यालों को। याद रखना, सबके साथ एक ही स्टोरी है, किसी की अलग अलग स्टोरी हो ही नहीं सकती। मैं तो जब मंदे जाम पवित्र हूँ, हो ही नहीं है, झूठे हो। जो तुमको सताता है स्वभाव वो है, तड़पाता है वो है, इसका पूरा करो। काटा कुटी करे, फ्री थी बनी। हाँ, सबके साथ माफी भी नहीं ली जा सकती, ये भी सच है। अनडू एडवांटेज लेंगे, इसीलिए बहुत तरीके हैं। प्रायश्चित बोला गया, पश्चाताप का तरीका, पर इधर से फ्री हो जाओ। वो तड़पाए नहीं, तुमको दुखी न करे, ये याद रखना। क्योंकि देयर इज नो रॉयल रोड फॉर किंग, कोई रॉयल रोड नहीं है, सबके लिए एक ही जैसा रास्ता है। हाँ, माना वो एक राजा ने, एक शाहूकार था, संत खड़ा था, तो उसको दान करना था संत को सोने का लोटा, तो पाँव से ऐसा फेंका। तो संत ने बोला, ऐसे तुम गए गुजरे नहीं है कि तुम पाँव से कर रहा है। बोला, आप बुरा नहीं लेना, मुझे अंदर आया कि अगर मेरे अंदर संकल्प उठा है, हाथ जाते जाते भी बदली न हो जाऊंगा एक अंश में। तो संकल्प आते हैं, बहुत अच्छाई के विचार भी आते हैं, देर पड़ जाती है। अच्छा, मैंने इतना थोड़ी बुरा किया, अभी आया तुम्हारे किसी के भी अंदर, इसी से माफी ले, मैं इतनी थोड़ी बुरे, उसने भी तो किया था, तो मेरे को क्यों आ रहा है। मेरे को अर्जुन को ख्याल आया तो आया, अर्जुन ने नहीं सोचा कि भीष्म को क्यों नहीं आ रहा है, युधिष्ठिर को क्यों नहीं आ रहा है, उसको क्यों नहीं आया है, माना आया है। वन वे, वन साइडेड बात है। उसका सोचोगे तो इतनी देर पड़ जाती है। हाँ, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। कैसे जानते हैं? देखो, यत्न। हाँ, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। मोटी बुद्धि, मोटी नजर, मोटी सब कुछ मोटा मोटा उनका है स्वभाव संस्कार। चिमटा हीरे को नहीं उठा सकता, पर चिमटी उठाती है। ये यत्न करता है, पुरुषार्थ कर। आप लोग बोलते होंगे ना, कई बार आता है सत्संग में जाकर, क्या कर रहे, वो जो मायावी मोटी बुद्धि थी वो सूक्ष्म होती जाती है। तो सूक्ष्म नजर से हम अपने आप को अंदर रोज के आने या जो भी समझ से क्या फर्क। पहले मन का पता था, दुख का आंख बंद करो तो खाली अंधेरा ही था। अभी अंधेरा नहीं है ना, अभी मन के स्वभाव संस्कार आदतें सब जान गए। यत्न करते हुए योगी जन सब जान जाते हैं, पकड़ पाते हैं, फिर उनसे छूटते भी जाते हैं। जबकि दुनिया के लोग नहीं, हृदय में परमात्मा, लेकिन उसको नहीं देख पाते हैं। समय हमारी वासना परमात्मा है, पर हमारा हिसाब वासना परमात्मा में जाती नहीं है। वासना अक्षर मन माया में। दीवार कहाँ गिरती है? ये एक फ्रीडम
अच्छा, उस समय हम भगवान को जप लेंगे ना, बाबे का भी राज नहीं मेरे हाथ में, क्या किसी के भी नहीं, क्योंकि सारे जन्म का जो दीवार कहाँ झुकी वहां गिरी। सारी जिंदगी हमने क्या बोला, तू है मैं ये अभी मैं भगवान, तो वह ऐसे राम चौ हरिओम चौ हरिओम चौ, उसने ना हरिओम बोला, तुम बोले भटक गए। उसने हरिओम तुम्हारी जिद से बोला, उसके अंदर हरिओम नहीं था। हरिओम के लिए पूरा रूप बनना पड़ता है, तो वासना बचेगी नहीं, निर्वासना बचेगी। जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। कृष्ण का मेरा सबका कॉमन मेरा है, स्वीकार है, सबका मेरा, सब में मैं ही हूँ।